हाउसवाइफ हूँ और बच्चों की देखभाल के साथ आरसीएम बिजनेस सीख रही हूँ। हस्बैंड वाइफ मिलके इस सिस्टम को सीख रही हूँ और कर रही हूँ। और आज मैं हमारा जो हम पहले तो मैं बताना चाहूंगी कुछ प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि जैसे हम लोगों का जैसे जन्म हुआ है, इंसानों का जन्म हुआ है, तो मेरे यहाँ जो आरसीएम सिस्टम है, जीवन जीने का है। ऐसे तो हम लोग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जो हमारे यहाँ जीवन जीने का जो जन्म हुआ वो हेल्थ कार्ड से हुआ। पहले यहाँ हमारे जो बिजनेस है, हमें पता चला है, पहले हमारे घर पे हेल्थ कार्ड आया, तो ये हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा है। पहले हमारे हस्बैंड को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, तो पेट में तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सीने में जलन होती थी। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि कोई दवा नहीं दी थी, उन्होंने बोला था खान पान का अपना तेल चेंज करो। तो मैं आरसीएम सिस्टम में नहीं थी, मुझे राइस ब्रान ऑयल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हमें राइस ब्रान ऑयल के बारे में जानकारी मिली और हम जब से स्टार्ट करें इसको यूज करना, बहुत अच्छा लगता है। और कोई दवा की जरूरत भी नहीं पड़ी, उनके सीने की जलन इसी हेल्थ कार्ड से ठीक हो गई। तो मेरे घर की जो शुरुआत है हेल्थ कार्ड से हुई, बहुत अच्छा है। ये मैं दाल का तड़का, सब्जी, पूड़ी, पकौड़ी, पराठे सब कुछ इसी से बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा फर्क तो उस दिन पड़ा जब जिस दिन आया ये, जैसे तड़का लगाते समय पहले जो बाजार का तेल होता था, बच्चों की आंख में चुभता था। गर्मियों के महीने में जैसे पंखा वगैरह चला, तड़का लगाया तो बच्चों की आंख में जलन होती थी, बाहर निकलते थे कमरे से। लेकिन जब से ये हेल्थ कार्ड राइस ब्रान हमारे घर आया है, बहुत अच्छा हम लोग फील महसूस कर रहे हैं, जैसे कि खाने में चिपचिप भी नहीं होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी शुरुआत मेरे यहाँ हेल्थ कार्ड से हुई। और बाकी जो हमारे बिजनेस में जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो हमारे मसाले हैं, क्योंकि हर लेडीज को यही होता है कि जैसे हमारा लोगों का जो काम है हार्ड वर्क का है। मेरे हस्बैंड मतलब कि हार्ड वर्क करते थे, जैसे मालीगिरी का काम पहले शुरुआती दौर में करते थे। तो हम लोग यही चाहते थे कि सारा दिन अगर थक के घर आते हैं तो अगर भर पेट खाना खाएंगे, चैन से सोएंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन हम कितना भी कोई भी मसाला डालते थे आरसीएम सिस्टम में आने से पहले, तो उन्हें वो सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, हमेशा वो थाली में सब्जी छोड़ देते थे। तो हमेशा हम परेशान होते थे कि क्या बात है, तो आप खा नहीं पाते हो? तो बोले अच्छा बनाती नहीं हो। बहुत सारे मसाले यूज करके देखे हम, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमेशा उनकी थाली में सब्जी रह जाती थी। जिस दिन आरसीएम का मसाला हमारे घर आया, हमने इस चीज को पहले हमें कुछ पता ही नहीं चला था, लेकिन 8 फरवरी 2017 को जब वहाँ दयाल नगर से लेके आए 11 बजे रात को, फिर वहां उस दिन तो खाना बन चुका था, दूसरे दिन जब बनाए तो बिल्कुल थाली सब्जी खत्म हो गई उनकी, तो मैं बड़ी खुश हुई। क्योंकि हर एक लेडी सोचती है कि उसका पति हमेशा मतलब भरपेट खाना खाएगा, जब भी मेहनत कर पाएगा ना आगे, जब भी जिंदगी सुकून से जी पाएगा। तो हमें इस मसालों के इतने इतने अच्छे लगे, मसाले इतने अच्छे लगे, मैं सबको कहना चाहूंगी। जो लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मैं सोचूंगी अगर वो यूज करेंगे तो इसका बेनिफिट उन्हें पता चलेगा। तो मेरे यहाँ 4 सालों से इतना अच्छा माहौल है, हमारे घर का, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारा परिवार, सब इसी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा माहौल हमारे घर का बन गया। सेहत भी बहुत अच्छी है, उनको न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले जैसे डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ती थी सीजन में, 15 दिन तो सर्दी जुकाम से परेशान होते थे, लेकिन 4 सालों से न्यूट्रिशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर, कभी जरूरत नहीं पड़ी जाने की। तो मैं यही कहूंगी कि अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और सिस्टम बहुत शानदार है। जो लेडीजों का घर बैठ के इतना अच्छा व्यापार मिल रहा है, तो सारी लेडीजों को करना चाहिए और समझना चाहिए उन्हें। जो समझेंगी जब जब वो मीटिंग में आएंगी। तो मैं इसलिए मैं हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी महिला टीम बहुत आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम इसमें जोड़े, ताकि हर घर में खुशियां आ सके। क्योंकि हर कोई परेशान रहता है, कोई किसी के यहाँ खाने से प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ सेहत से प्रॉब्लम है, तो ये सिस्टम हर मर्ज की दवा है। जिसको प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन यहाँ पे है। घर बैठ के रोजगार मिलेगा, पैसा रहेगा पास में, तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। और मैंने रितिका राठौर मैम की सीडी सुनी थी, तो बहुत अच्छी जानकारी, उन्होंने साबित कर दिया कि हस्बैंड वाइफ मिलके अगर इस सिस्टम को करें तो कोई काम नामुमकिन नहीं है, हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। तो उन्होंने साबित किया कि हस्बैंड वाइफ मिलके, तो मैं चाहूंगी कि जितनी हमारी बहनें हैं अपने हस्बैंड का साथ जरूर दीजिए।
क्योंकि ये सिस्टम ही लेडीजों का है। अगर हम लोग चाहें, पहले भी हम लोग यही करते थे, जो हम लिस्ट बना के देते थे वही राशन मेरे घर पे आता था। तो अब भी हमें वही करना है, हमें लिस्ट बनानी है कि हमें आरसीएम का राशन चाहिए। तो हर हस्बैंड चाहेगा कि अगर घर पे जो कोई यूज कर रहा है उन्हें पसंद है। तो रितिका राठौर ने उतनी समय ये बात ये कही थी, हमें अच्छी लगी कि उन्होंने जो शुरुआत की थी पैसों के लिए की थी। पहले उनके पास जो प्रॉब्लम थी तो पैसों के लिए शुरुआत की थी, लेकिन अब उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीडी में बताया कि डूबने के लिए 9 फीट पानी काफी होता है, उसके ऊपर कितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनका मकसद है कि हर घर में इस सिस्टम को प्रसाद की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबकी जिंदगी खुशहाल हो सके। और जब हमारे पास पैसा होगा, हमारा सेहत सही रहेगा, जब भी हमारी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी, जब भी हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। हम अपने आप से नहीं फिट रह पाएंगे तो हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और उसमें सर ने भी, अनूप सिखाव सर ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मैंने काफी चीजें नोट की है। तो मैं एक दो पॉइंट बोलना चाहूंगी, बाकी फिर अपनी बहनों का टाइम लूंगी मैं। उनका मैंने ये एक अच्छा लगा कि एक मकसद, एक चाहत, एक जुनून अपने भीतर होना चाहिए, इस तरह कि जज्बातों की तरह, जैसे आर्थिक अभियान है, क्रांतिकारी है, सेनापति की तरह काम करे। तो हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सिस्टम एक माध्यम है, एक ऐसी संगत मिलती है यहाँ पे कि कामयाबी की रंगत चढ़ जाती है इस पे, जब हम लोग अच्छी संगत में रहेंगे। और एक चीज मैंने सुरेखा भार्गव मैम की सीडी सुनी थी, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग अपनी संगत चेंज करेंगे, तो इसीलिए हमारी जितनी बहनें आज सुन रही हैं वो मीटिंग जरूर अटेंड किए, और ज्यादा से ज्यादा जो अब उनके जानकार हैं उनको जरूर मीटिंग में लाएं। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हमारा संगत चेंज होगा तो कामयाबी की रंगत अपने आप चढ़ जाएगी उसमें। कि और जो कामयाबी की रंगत चढ़ जाती है, 100% सक्सेस की रिकॉर्ड जो देता है वो है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम के अलावा अभी तक, आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कहीं कि सक्सेस मिली हो। पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो सुरक्षा नहीं है, लेकिन आरसीएम सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पैसा, समय, सुरक्षा सब चीज है। यहाँ हम अपने सपने तो पूरे करेंगे, अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के सपने, और अब सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे की मदद कर पाए, अपने देश समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ कर पाए। सबसे बड़ा तो यही हमें इस सिस्टम में, हमें यही एक अच्छा लगा ऐसा कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग सोचते रहते हैं कि तो ज्यादातर लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जब दूसरों के लिए जियो तो उसकी किसी अलग ही नजर आती है। तो मैं चाहूंगी कि जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, बिंदास हूँ, जब से आरसीएम हमारे घर में आया, हम, हमारे बच्चे, हस्बैंड, घर परिवार मेरा बहुत रिलैक्स है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें सिस्टम में आए, सिस्टम को समझे, सिस्टम को जाने और अपने हस्बैंड का साथ दे। और हस्बैंड वाइफ अगर मिलके काम करे तो किसी भी क्षेत्र में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज बस मैं इतना, और मैं अपने ग्रेट लीडर सुशीला जी को बुलाना चाहूंगी। बिल्कुल दीदी, खोलिए अपनी माइक, मैं अपना म्यूट करती हूँ माइक। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं सबको नमस्कार करती हूँ जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी बहनें, मेरी दोस्त। तो और मैं अपनी बात, जो भी हमें ज्ञान है, मैं रखना चाहूंगी। और मैंने ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई, पर जो भी है थोड़ा बहुत क्योंकि आज हमारे घर में कोई आना जाना था, ज्वाइनिंग वाइनिंग चढ़ाने के लिए आए थे, तो इतनी अच्छी तैयारी तो नहीं हुई, पर जो भी हमें आता है मैं शेयर करूंगी। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें, मतलब खाना खाने से हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिल पाता, मतलब इसके बारे में हम जो भी हमें जानकारी वही शेयर करूंगी। कि हमें खाना खाने से प्रोटीन नहीं मिल पाता। जैसे हम अपनी पूरी खुराक खाते हैं, जैसे हमने 2 रोटियां खाई, सुबह नाश्ते में कटोरी सब्जी दाल खाई जैसे, तो उससे हमें मतलब प्रोटीन नहीं मिल पाता। उससे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे हमें पर केजी, जैसे हमारा वजन मतलब 60 केजी है, तो हर केजी पे हमें 1 ग्राम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, तो हम नहीं ले पाते। हमें जैसे एक टाइम खाना खाने से हमें वही मिलता है
कि 15 से 17 ग्राम एक टाइम के भोजन में हमें 15 से 17 ग्राम मात्रा में प्रोटीन मिल पाता है। तो हमें कैसे ये प्रोटीन मिलेगा? तो हम 3 टाइम लगा के चलें कि हम 2 टाइम 3 टाइम जैसे खाते हैं तो हमें 50 मतलब ग्राम मिल पाता है और 20-25 ग्राम हमारा न्यूट्रिशन रह जाता है। तो वो हमें कैसे मिल पाएगा? उसके लिए हमें या तो फिर हम अपने खाने में दही जैसे अखरोट वगैरह ये खाने में ऐड कर सकते हैं। जैसे इस तरह के कुछ हम प्रोटीन वाली चीजें तो ये हम नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमारे पास जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, तो हम अपने खाने में न्यूट्रिशन जरूर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हम महिलाओं के लिए वुमेन है और जेंट्स के लिए है न्यूट्रीचार्ज मेन और ओमेगा 3 है। तो हमारे पास ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो हम मतलब ये न्यूट्रिशन अगर हम लेना शुरू करेंगे तो फिर मेरा जो रह जाता है 20 से 25 ग्राम मात्रा में, तो वो हमारा पूरा कर पाएगा। यही कमी होती है कि हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। हम सोच रहे होते हैं कि हम बहुत स्वस्थ हैं, हम खाना तो खा ही रहे हैं, इसलिए से बहुत लोग ये सोच के कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। जिस दिन तक हम चलते रहते हैं, जब नहीं तो अगर हम इसी कमी की वजह से धीरे-धीरे हम मतलब कमी धीरे-धीरे कमजोर कर लेती है, फिर एक दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो वो हमारा न्यूट्रिशन नहीं लेते, वो बचा हुआ पैसा हमारा एक दिन डॉक्टर ले जाता है। तो हमें इसीलिए चाहिए कि हम न्यूट्रिशन को अपने खाने में, अपने नाश्ते में ज़रूर ऐड करें। तो हमें ये न्यूट्रिशन लेने से जो हमारे पास बीमारियाँ आने वाली हैं, वो नहीं आएँगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी सभी को, जो भी मतलब आरसीएम में जॉइन है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो अपने खाने के साथ-साथ, नाश्ते के साथ-साथ हम प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें उसमें। तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तो हम अपने बच्चों को भी देख पाएँगे, अपनी फैमिली को भी देख पाएँगे और हमारा मतलब ठीक-ठाक माहौल जो भी हम कमा पाएँगे, वो हमारा सेव रहेगा, हमारी ज़रूरत पे काम आएगा। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़रूरी है ऐड करना। तो क्योंकि आज के दौर में जैसे अब भाई हम कमा नहीं पाते इतनी कमाई नहीं है कि हम हर रोज मिडिल क्लास के आदमी फल-फूल खा सके या मतलब हर समय अखरोट वगैरह खा सके, काजू बादाम खा सके, तो ये नहीं हो सकता। पर 100, 200, 400 जो खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, तो वो तो कम से कम मात्रा में आ जाते हैं, महीने का हमारा। तो वो हम हर मतलब मिडिल क्लास के लोग वो कर सकते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर हम न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा हेल्थ सही रहेगा तो हमारा सारा कुछ, हमारा सारा रिलेशन खाली हेल्थ से है। हेल्थ अगर हमारी सही नहीं रहेगी तो हम आए दिन बीमार रहेंगे। जो हम काम कर पाते हैं वो हमारा अपना दवाई में चला जाता है। तो इसीलिए हम अपने खाने में के साथ, नाश्ते के साथ और हमारे सारे दिन के लिए है कि हम खाना खाएँ पर हम न्यूट्रिशन ज़रूर लें। न्यूट्रिशन से हमारा सारा कुछ, जैसे घुटने में हमारे दर्द होता है और कैल्शियम की मात्रा अगर हमारे हार्ट में और उसमें कमी आ गई कैल्शियम की वजह से, हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। आजकल क्या हो गया है कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी की वजह से हो रहे हैं, जैसे कैल्शियम नहीं मिल पा रहा भरपूर मात्रा में, तो इसलिए से हमें ज़रूर लेना चाहिए। बहुत खतरनाक बीमारी है, तो अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। तो दिल की बीमारियाँ जैसे बहुत सारी हमारे दौर में चल रही हैं, नई-नई बीमारियाँ, तो प्रोटीन की वजह से हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। थोड़ा खर्चा करके हम अपनी लाइफ जी सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बाकी की हमारी बहनें जो हैं, जो भी जुड़ी हुई हैं और अपने सारे साथियों को, सहेलियों को, सबको इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें और हमारी मीटिंग में आएँ, हिस्सा लें और वो भी अपनी बात को रखें, क्योंकि बात रखेंगी जभी हमें जानकारी मिल पाएगी और इनको हम जो भी हमें आता है, हम अपना धीरे-धीरे इनको सिखा पाएँगे, अपनी हमारी टीम बढ़ा पाएँगे। तो इसीलिए मैं सबको चाहूँगी कि जो भी उनको ज्ञान है वो अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा से ज़रूर शेयर करें सबके साथ। तो बस मैं मैम इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी के अब मैं किसी और को भी टाइम देना चाहूँगी। तो नमस्कार, जय आसियान। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
आवाज नहीं आ रही क्या मैम? मैम आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मैम आवाज सुन पा रहे हो आप मेरी? जी जी। अभी कौन रहेगा ये, क्योंकि जुगनू कुमारी आउट हो गई है, उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसी कारण अभी देखो कौन रहेगा इसके अंदर। है तो बहुत सारी दीदी जुड़ी हुई हैं, पर शायद कुछ कहना चाहेंगी तो कह सकती हैं। उमा शर्मा मैम को बुला लेते हैं अभी। बिल्कुल बुला लीजिए आप। यो मैम, आप आइए और कुछ बता के जाइए हमसे। आवाज सुन पा रही है मैम? मैम बोलिए। नमस्ते। नमस्ते सभी बहनों को। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस आवाज आ रही है। सभी बहनों को जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भाई देखो अनीता मैडम ने, सुशीला मैडम ने, इन्होंने जो जो बातें बताई बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। वो हमें पता है कैसे काम करनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें प्रोडक्ट यूज करने हैं। पहले 100% यूज करेंगे, जब भी हम लोगों को बता सकेंगे भाई ये प्रोडक्ट हमारा कितना अच्छा है। तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और क्या है, हमें अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, ताकि हम जब भी कहीं भी जाए तो हम भाई दोनों प्लान शेयर कर सके। अपने पति का साथ दें, और अगर पति का साथ देंगे तो पति भी हमारे खुश हो जाएंगे, और उनका सीना और थोड़ा हो जाएगा, मेरे साथ हमारे मिसेज भी है। तो हमें अपने पति का साथ देना चाहिए। अगर अपने पति की नजरों में अगर चंद्रमुखी हमेशा के लिए बना रहना है तो पति का साथ जरूर देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे 2-3 साल लगातार मेहनत करनी, ये नहीं देखना कि हमें भाई पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। 2-3 साल तो ऐसी मेहनत करनी है। चेक की तरफ ध्यान नहीं देना कि कितना का चेक आ रहा है हमारे, इतने का। 3 साल लगातार मेहनत कर लो। 3 साल मेहनत करने के बाद फिर देखना आपकी फिर हमेशा के लिए आपकी इनकम पे इनकम आती रहेगी, बढ़ बढ़ के रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। अब देखो ये पहले 3 साल इन्होंने मेहनत की, इन्होंने भी रात को 1-1 बजे तक आया करते घर पे, ना दिन देखा ना रात देखी। अब तो 4-5 सालों से कहीं बाहर नहीं जाते, अब 24 घंटे मेरे पास रहते हैं। अब 1-1 लाख रुपए इनकम घर पे आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तो एक पग बाहर भी नहीं रखते। अब ऐसा, अब आप सभी यही चाहती हो ना कि हम आराम से रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आती रहे, पैसे आते रहे। यही मैं कहना चाहूंगी। जय सिंह। इसके बाद अभी सुषमा जी का हो गया। सुषमा मैम, सुषमा मैम आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सुषमा जी। मैम, हाँ हाँ, नमस्कार तो बहनों को हमारी तरफ से जय आरसीएम। यार से मैम, मैम आप भी कुछ अपने बारे में जानकारी दीजिए, किसी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी जानकारी दे आप। हाँ मैम, मैं अभी तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं मतलब अभी जल्दी से मतलब सब यूज तो मैं ज़्यादा दिन से कर रही हूँ, पर ध्यान मैं बहुत कम देती थी इसमें। और मैं थोड़े दिन से मतलब ध्यान देना शुरू किया है, इसलिए मतलब सामान तो बहुत अच्छी है। मैं सारे प्रोडक्ट मतलब यूज करती हूँ घर पे, और सामान भी सेल करती हूँ। जो भी कोई मतलब हमारे संपर्क में होता है, मैं उससे बात करती हूँ, सामान सेल करती हूँ। और जो भी हमारा मतलब मैंने आज तक समझ पाया हूँ, मैं समझती हूँ, सबको बतलाती हूँ, मतलब बताती हूँ प्रोडक्ट के बारे में। और बहुत अच्छे हैं मतलब प्रोडक्ट हमारी समझ में से तो बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत मतलब अच्छे से यूज करती हूँ और सबको बताती भी हूँ। और ज़्यादा मैम अभी जानकारी मुझे मतलब नहीं है, मैं फिर अभी सीख रही हूँ। और फिर जब मतलब अच्छे से सीख जाऊंगी फिर बात बताऊंगी जी। तो ठीक है मैम, ऐसे ही आप मीटिंग में आते रहिए और कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, क्योंकि क्या है कि जब जब आप सीखते रहोगे तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना हाँ एक्सपीरियंस
तो बुक से, वीडियो से, सेमिनार से, और जो अभी हमने लेडीज मीटिंग जो चलाई है, इससे क्या है कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और हाँ हमारा जी। खुद का जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तभी तो हम मीटिंग में बोल पाएंगे। जी ठीक जी है मैडम, ऐसे याद करिए, आप धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहिए और बोलते रहिए। उसके ललिता बाद मैडम जी है तो अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, तो वो भी आए और अपना विचार प्रकट करें। ललिता मैडम, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ललिता जी, 2 शब्द कहें आप भी। ललिता जी प्रकट होइए, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं, आवाज नहीं है। ललिता मैम तो नहीं है यार, इसके बाद कौन है उसके बुला लीजिए। शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, आज आवाज सुन पा रहे हो आप? सुनने हो तो बता दियो। अंजू, अंजू वर्मा जी, अंजू वर्मा है, मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो जी सुन रही हूँ। हेमा जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आइए अपनी बात करती ओए मामा, बंद मूड पे रे। यू विल बी ग्रेट लीडर। बंद आवाज अनम्यूट करे, अनम्यूट करे, क्या कहता है और अनम्यूट? मैम आपको ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपने ये भी बताया कि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हम नॉलेज कैसे देंगे। और हाँ, अब मैं भी यही सारे सब जो भी प्रोडक्ट है वो यूज कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे लगे हैं मुझे। अब मैं इनकी जानकारी दे सकती हूँ आप लोगों को। और हेमा जी आप बताओ। कने 5 फिर बंद होइगा। और बोलो। अंजू, अंजू जी बोलिए और कुछ। हाँ जी हेमा जी, मुझसे कह रही हो आप? हाँ जी, हाँ जी, और कुछ बताइए बहनों को, अपनी जैसे बहन। सुनीता जी ने बोला, इसका आरसीएम का सब्जी मसाला बहुत अच्छा है। मैं सब्जी में डालती हूँ तो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, हस्बैंड भी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं डालती ना, उन लोगों को पता चल जाता है आज मसाला नहीं डाला, सब्जी मसाला। और उस दिन वाकई में ही सब्जी बहुत अच्छी बनती है जिस दिन सब्जी मसाला डलता है। हाँ जी, और इनसे ये जो आप रिफाइंड बता रही थी, इनसे मैंने कई मिठाइयां भी बनाई हैं घर में, बिस्किट तक बनाए हैं यूट्यूब पर देखकर, और अच्छे बने। अगर आप ये और देसी घी भी यूज करोगे तो पता नहीं चलेगा आप देसी घी यूज कर रहे हो या रिफाइंड यूज कर रहे हो। अब मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूँ। और अब जैसे मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम थी, मैं गामा ओरिजिनल ले रही हूँ, उससे मुझे काफी रिलीफ है। और हमारे हेमंत भैया जी और मेरे हस्बैंड सुनील वर्मा जी, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, इसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। और हेमंत बहन ने भी बहुत अच्छे से समझाया। और आप लोग भी बहुत अच्छे से समझाते हो। चलो बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, बहनों को मालूम पड़ा। हमें कितने साल हो गए, कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे हमें, ये पता नहीं इससे ज्यादा भी हो गए, हमें देसी घी हमारे घर नहीं आया है। हम ये हेल्थ गार्ड ऑयल ये यूज करते हैं 2007 से, लगा लो जब ये हमारे हेल्थ गार्ड आए हो। हम इसमें क्या करते हैं, हलवा भी बनाते हैं, रोटीज की बर्फी बनाते हैं, इसमें कुछ भी बना लो, रोटी पे भी चुपड़ लो, ये इतना तेल इतना अच्छा है, देसी घी को भी फेल करता है। यस मैम। तो सभी बहन हेल्थ कार्ड लाइए और सारा सब खाना ये इसी में बनाए। हेमा मैम, उसके बाद नर्मदा मैम है, ये रह गई, इसको बुलाई जाए। नर्मदा मैडम आइए, आप भी अपने शब्द करिए यूज। करना। हेलो, आइए आइए, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना मेरी चैनल। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक्चुअल में आज
मैं बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थी। मैं भूल गई थी कि मुझे मीटिंग अटेंड करना है और मैं फर्स्ट टाइम अभी अटेंड कर रही हूँ, और दिनेश जी के माध्यम से उन्होंने याद दिलाया है। तो मैं ये कहूंगी कि आरसीएम जितना अच्छा है उतना अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग और कोई भी नहीं है इसमें। तो ये हम बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा है। और इसके प्रोडक्ट की तो तुलना किसी भी बाहर के प्रोडक्ट से की नहीं जा सकती। बहुत ही जबरदस्त है। बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट है, किड्स, इस तरीके का प्रोडक्ट कोई बाहर नहीं है अभी तक। और जो लोग लेते हैं फर्स्ट टाइम, उनको फोर्स करके देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं। और जब हम एक बार उनको फोर्स करके ये चीज दे देते हैं, अगली बार उनको खुद ही महसूस हो जाता है कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है, वो खुद मांगते हैं। इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है बहुत अच्छा है। और इसके लिए मेरे घर में तो बहुत ही एक्सपीरियंस हमने महसूस किया है। मेरी खुद की कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। यहाँ तक कि आंख में मोतियाबिंद था, एक बार डॉक्टर से चेक कराई, चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ गया, तो बताया कि इसमें मोतियाबिंद हो गया। तो मैंने बोला कि सर फिर इसका क्या होगा, कोई इलाज? तो कहता है इलाज कोई नहीं है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी ऑपरेशन? तो नहीं मैम अभी तो छोटा है, अभी 1-2 साल बाद होगा जब बढ़ जाएगा। तो मैं तो डर गई। मैंने कहा कोई मेडिसिन, कोई ड्रॉप दे दो कि ताकि इससे ठीक हो जाए, वो कट जाए। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल बाद फिर कुछ मैं भूल ही गई थी, मेरे आंख में कुछ पड़ गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास चेक कराने गई, तो वो निकाला। फिर मैंने पूछा कि अब मेरा मोतियाबिंद कितना बड़ा हुआ है? तो कहता है किसने बोला कि मोतियाबिंद है? मैंने बोला सर आपने 1 साल पहले चेक करके बताया था। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। तो मैं भी हैरान हुई कि इसी डॉक्टर ने बोला था, अब ये डॉक्टर कहते हैं कि है ही नहीं। तो फिर मैं न्यूट्रीचार्ज का बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें ऐसी चीज डली हुई है कि उससे आंखों के मोतियाबिंद जैसा भी ठीक हो सकता है। तो मुझे एहसास हुआ कि वो उससे ठीक हुआ है और मुझे पता भी नहीं चला। इस तरीके से मेरी बेटी जो है छोटी वाली, उसके मुंह में बहुत सारे ना छाले होते थे, जीभ काली सी हो गई थी और वो कुछ खा भी नहीं पाती थी, सिर्फ उबली हुई दाल खाती थी। और उसको मतलब इतना हम परेशान हो गए थे, कमजोर हो गई थी, दवाई कोई लेती नहीं थी। डॉक्टर को भी दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको न्यूट्रीचार्ज वुमन देने के लिए हम प्रयास किए, लेकिन वो कहती है बहुत मोटी गोली है, अंदर जाता नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो जबरदस्ती उसको खिलाया हमने। वो ज्यादा दिन तो नहीं, मुश्किल से 1 महीना ही खाई होगी। उसके बाद ही धीरे धीरे वो सब सब्जी और तड़के वाली दाल सब कुछ खाने लगी। तो एक बार नोट किया हमने कि ये हो क्या गया, तो कुछ भी नहीं खाती थी, अब सब खा रही है। तो मतलब कितने सालों से जिस बच्ची ने मिर्च नहीं खाई, उसको सिर्फ नमक भी मिर्च जैसा लगता था, और उसकी प्रॉब्लम इस तरीके से 1 महीने में ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस मैम, आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये यस मैम। न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो हम महिलाओं के लिए तो ये रामबाण है। यस मैम। बाकी पुरुषों के लिए तो है ही, बट हम अपनी बात करें तो हमारे लिए तो ऐसा प्रोडक्ट कहीं मिलेगा ही नहीं। क्योंकि कितनी महिलाओं को मैंने दिया है जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम इतना ज्यादा था, यस मैम। और ये लेने से उनको 6 महीने नहीं लगे हैं, और वो इतना परेशान थी, और इससे उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये चीजें जो है कि हम अगर अपनी बहनों को शेयर करें, उनको बताएं,
तो काफी हद तक वो स्वस्थ रह सकती हैं और उन्हें अच्छा लगा तो अच्छा क्या लगना, इसमें पूछने वाली तो बात ही नहीं है। यस मैम, अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा वही तो पूछने की बात ही नहीं है, तब वो Yes, ma'am. दूसरे को भी फिर बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। और इस न्यूट्रीचार्ज और बाकी प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ है बोलने को कि शायद मैं सोचती हूँ कि अगर मैं तैयार होके आऊँ ना तो पूरी मीटिंग में अकेले दे दूंगी। यस मैम, मौका नहीं दूंगी दूसरे को बोलने का। यस मैम। अगली बार मैम आप अगली बार पूरी तैयारी के साथ आना, आपको पूरा टाइम देंगे मैम आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि अभी आप मेरा नाम ले लेंगे कि मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। मैं तो मजे में बस सुन रही थी सबको। कोई नहीं मैम, अगली बार देखो आप तो तैयारी के साथ आना, जितना तैयारी करनी है आपको। नहीं, आपको बिल्कुल पूरा टाइम बिल्कुल। देंगे। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। ओके मैम अब समिता कालरा मैम को बुलाइए। हेमा मैम, समिता कालरा मैम को बुलाई जाए। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। मेरा नाम सुमिता कालरा है, मैं गुड़गांव से बिलोंग हाँ करती जी, हूँ। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी मेरी? आवाज सुन। यस मैम, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। मेरा नाम सुमिता कालरा है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो यह है कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। हमें मीटिंग्स में हमेशा ये सिखाया जाता है, या जब हम मीटिंग सुनते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि आरसीएम कैसे करते हैं और हमें और उसके कितना इजी क्या क्या तरीके होते हैं आरसीएम को करने के। जैसे कि हमें कहा जाता है कि आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज करो, आपको अच्छे लगे तो उसको दूसरों को बताओ और प्लान शो करो। इन चीजों पे डिस्कशन होती है, लेकिन आज जिस पे डिस्कशन में जिस टॉपिक पे लेके आई हूँ वो ये है कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। हर व्यक्ति का कोई ना कोई डिजायर होता है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई डिजायर यही होता है कि हमें हर एक की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। कि आपकी डिजायर, हमें ये देखना है कि हमारी डिजायर क्या है और जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी डिजायर पूरी हो सकती है। अगर आपकी उससे डिजायर पूरी नहीं होती है तो आप उस बर्निंग डिजायर को जगाओ अपने अंदर और उसको करने की कोशिश करो। हमें वह नहीं मिलता जो हमें करना चाहिए, हमें वह मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर हमें चाहिए। आप अपने इस ड्रीम को याद रखें और उसी ड्रीम से आप अपने आप को आरसीएम बिजनेस में लाएं और उसी स्पीड से आप फिर काम करेंगे। अगर आपके मन में एक ड्रीम रहेगा ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी आरसीएम में करने की। ओके। और अगर आपकी ड्रीम और आप में इतनी शक्ति होगी कि आप अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में भी रहेंगे ना तो भी आपकी पॉजिटिविटी कम नहीं होगी। आप अपने आरसीएम के प्रोडक्ट्स खुद भी यूज करेंगे, दूसरों को भी बताते रहेंगे और अच्छे से प्लान शो भी करते रहेंगे। इसलिए आप सभी को अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर हमेशा रखनी चाहिए और उसके हिसाब से आगे काम करना चाहिए। अब आपको पता ही है कि मंथ एंड होने वाला है, क्लोजिंग भी पास आने वाली है, तो प्लीज लास्ट के 2 दिन रह गए हैं। आप प्लीज इन 2 बातों पे जो हमें फोकस करना है, वो 3-4 बातें हैं जिसपे हमें अब लास्ट में हमें फोकस करना है। पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आरसीएम में 2500 बीवी का ऑफर चल रहा है, ये तो सभी बहनों को पता होगा। और हमें अगर हम ये 6 मंथ कंटिन्यूसली करते हैं तो फिर 7th मंथ पे हमें 2500 डीपी के प्रोडक्ट्स गिफ्ट में मिलते हैं। तो इसकी लास्ट डेट आने वाली है, जितने जल्दी हो सके प्लीज मैं ये सभी लीडर से यही कहना चाहूंगी कि अपने 2500 का पूरा करें और अपनी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी इसका पूरा करवाएं, जिससे कि वो भी इस ऑफर को ले सकें। सेकेंड पॉइंट, हर लीडर को अपनी आईडी पर डायमंड क्लब करना चाहिए। अगर आप करेंगे तभी आप दूसरों को भी अपनी टीम में करवा पाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि अपना डायमंड क्लब पूरे टाइम पे कर लीजिए। थर्ड, हमें बिगनर्स ट्रॉफी जो हमारी है जिनकी होने वाली है, जो अब बिगनर्स ट्रॉफी जिनको अचीव करने वाले हैं, प्लीज अपने लेवल को जितनी जल्दी से हो सके उसे कंप्लीट कर लें। फोर्थ, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो हमारी बी लेग को हमें ए लेग के इक्वल करना है। जब हमारे टारगेट्स हमारे सामने रहते हैं तो फिर हम इसको पूरा कर सकते हैं। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 2 दिन बचे हैं अब हमारी क्लोजिंग पे, तो फोकस कर लीजिए कि जिनकी परचेजिंग नहीं हो पाई है वो पूरी करिए, अपनी टीम में कर लिए। और किसी को भी अपनी परचेजिंग लिस्ट चाहिए तो मनीष सर से कह के अपने व्हाट्सएप पे उसे ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग अब रहेगी वो सैटरडे को होगी। कोशिश करिए कि 1 जुलाई को एक हमारी टारगेट मीटिंग रखी गई है मॉर्निंग में 7 o'clock, जिसमें मैं चाहूंगी कि सारे लीडर्स अपनी इस मीटिंग को अटेंड करें, जिसमें कि जुलाई के गोल और उसकी टारगेट सेटिंग और नई ऑफर जो जुलाई में आने वाली हैं उससे आप सबको पता चल जाए। और लास्ट में मैं बस इतना कहूंगी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेडीज ग्रुप में आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, आपकी बहनें हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको जोड़ें। अगर वो सामने नहीं आना चाहती कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कराएं कि हर लेडी अगर 5 को भी बोलेंगी तो हमारी ये वुमेन पावर ग्रुप बढ़ जाएगा। यस, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, 1-2 जितना भी आप कोशिश कर सकते हो उनको हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें, एटलीस्ट वो हमें सुने तो सही कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। बस मैं लास्ट में बस यही कह रही हूँ कि इसके आगे अब आप देखिए अनीता जी, फॉरवर्ड करिए किसी और को। अब जय आरसीएम। यस जय आरसी मैम। अब जो कोई रह गई है वो आ जाए, बताएं अपने बारे में। सुषमा जी, नाम तो उसमें किसी का देवी का हो गया है। मेरी आवाज सुन रही हैं? अभी शकुंतला दीदी भी नहीं आई है ना अभी? शकुंतला दीदी ने कुछ बोला नहीं है अभी। तो रह शकुंतला गई, दीदी अपने बारे में बताएं। हाँ दी, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं महिलाओं की सब नमस्कार बोलती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम शकुंतला देवी है। मैं सेक्टर 21 में रहती हूँ। इस सिस्टम को सीख रही हूँ और इसके बारे इसके जितने भी सामान हैं बहुत अच्छे हैं। मैं सामान यूज कर रही हूँ और अब एक दूसरे को बता रही हूँ। मैं आज के सिस्टम में सफल होना चाहती हूँ। जय। बहुत अच्छा किया दीदी, बहुत अच्छा। हम लोगों को धीरे धीरे बोलने का ना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा आप आए, आप बोले, जो भी आपको आता आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। आप सीखते रहें और मीटिंग जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट मीटिंग सुशीला मैम। सुशीला मैडम, मेरी आवाज सुन रही है? बिल्कुल। हाँ जी मैम। आवाज नहीं आ रही। अगर कोई नहीं बोलना चाहे तो मीटिंग को समाप्त करें। जो भी रह गई हैं वे आ जाएं। मैम सभी का नंबर हो चुका है। ठीक है, अब गुरुजी को बुला के और फिर मीटिंग की समापन करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हम गुरुजी से लेते हैं, जो कमी हमारे लोगों में है गुरुजी बताएंगे तो भी हमें पता चलेगा ना। हमारे साथ मनीष सर भी होंगे, हेमंत शर्मा सर भी होंगे, तो कोई आए गुरुजी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नीता जी आज कोई गुरु जी नहीं है, आज हम सारे गुरु है, गुरु मायू है वहाँ पर। तो फिर मैम कहेंगे बिल्कुल। बस आज तो मैं हम सीख रहे हैं, अभी जरूरत है हमें। मैं तो सब कुछ बता दिया। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि आज का जो हमारा अगला होमवर्क जो है, जो हमारी अगली मीटिंग जो सैटरडे की है, वो वही है चैट विद सुरिंदर वत्स का एपिसोड नंबर 78 हम लोग सब देखेंगे और उसी पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। यस मैम। ठीक है मैम, फिर हाँ जी समाप्त करते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। एपिसोड नंबर 78। एपिसोड नंबर 78। ओके मैम, ओके ओके जी। आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम।